कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजधानी दिल्ली का ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। इस सीट पर 2008 में बीजेपी के विधायक 51 साल के श्री कृष्ण ने कांग्रेस के दीपक त्यागी को हराकर बाजी मारी थी। इस बार सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जाम की है। इस वक्त हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जो हमारे सामने आप रोड देख रहे हैं, ये है बुराड़ी की ओर जाने वाली 100 फुटा रोड। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने लोगों ने बताई वो है जाम की समस्या। बुराड़ी के लोगों का कहना है कि जाम की समस्या से निपटने के लिए न तो बीजेपी के राज में कुछ हुआ और न ही कांग्रेस सरकार ने कुछ किया। दिल्ली में चुनावी दंगल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एबीपी न्यूज का काफिला आ पहुंचा है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,16,000 मतदाता है और यहां पर खास बात यह है कि सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। और यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग जो विधायक हैं श्री कृष्ण त्यागी जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ आदेश भारद्वाज हैं और आम आदमी पार्टी से जो इस बार दोनों के वोट काटने जा रही है और किस तरह की भूमिका रहने वाली आम आदमी पार्टी की, नरेंद्र कुमार है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। और भारी संख्या में लोग हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा दिल्ली में जो मुद्दा इस वक्त वो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का था, 1639 कॉलोनी। और यहाँ पर बताया जाता है कि 2,16,000 में से 2 लाख मतदाता जो है वो इसी तरह की कॉलोनीज में रहते हैं। तो किस तरह के मुद्दे हमारे साथ श्री कृष्ण त्यागी, सबसे पहले उन्हीं से। श्री कृष्ण जी, कितना काम हुआ 5 साल में, क्यों वोट दे जनता आपको? हमारे यहाँ तकरीबन 75% कॉलोनियों में काम हो चुका है और जो काम ना हुआ है उसके लिए कांग्रेस ने हमें एनओसी नहीं दी, वरना उनमें भी काम अब तक हो जाता। अभी उन्होंने कुछ कॉलोनियों को काम करने की पावर दी है तो वो पीडब्ल्यूडी को दे दी। उनके पास ना स्टाफ है ना कोई उनका कोई मैनेजमेंट है जो एस्टिमेट भी बना दें, इसलिए उन कॉलोनियों में काम नहीं हुआ है। मतलब कॉलोनीज में काम नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने एनओसी नहीं दी और आप लोगों का मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से उनको सहयोग नहीं दे रहे हैं आप लोग। हमने कॉलोनियों को जो पास किया है और हाई कोर्ट से जाके परमिशन लेने के बाद यहाँ पे विकास के कार्य शुरू हुए और लार्ज स्केल पे शुरू हुए जो है। और इसके लिए हमने जो है 45 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनी में पानी की पाइपलाइनें डलवाई हैं, वहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, वहाँ पे नालियाँ बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगभग सभी कॉलोनी में लगी हुई हैं, कुछ पॉकेट छूटी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे भी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और शीला दीक्षित जी ने बेहतर 15 सालों में परफॉर्मेंस दिया है, चाहे हेल्थ का क्षेत्र रहा हो, एजुकेशन का क्षेत्र रहा हो, एनवायरमेंट रहा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन रहा हो, जितना इन 15 सालों में काम हुआ। यहाँ पर 75% कॉलोनीज को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब इनका ये कहना है? जी हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 895 कॉलोनियों को पास कर दिया गया। और अलग आपके चांसेस कहाँ रह गए? इन्होंने तो काम कर दिया। नहीं, काम हम कर रहे हैं, सरकार ने पैसा दिया है, सरकार ने पैसा दिया है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दबा के काम कर रहे हैं, जो बराबर दौरा कर रहे हैं क्षेत्र, श्रेय तो विधायक को जाएगा ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये संसदीय चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है सर? ये जो कह रहे हैं कि 75% कॉलोनियों में इनका जो है विकास कार्य चल रहा है और वहाँ पे चल रहा है, मेरा ये कहना है कि आप कॉलोनियों में जाके देख सकते हैं, जिन कॉलोनियों में अभी तक काम हुआ है वहाँ इतने गंदे मटेरियल का यूज हुआ है। और आज भी मैं ऐसी बहुत सारी गलियाँ बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर पे बिल्कुल खराब मटेरियल का यूज हुआ और वहाँ लोगों ने उसका जब विरोध किया तो आज भी उन गलियों में काम रुका हुआ, आज भी काम नहीं हुआ। मतलब विरोध हुआ तो काम रोक दिया आपने? हम तो काम कभी रोकते नहीं है, अब इन्हें लग रहा है तो इनका क्या करें ना। आप बताइए किन किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि वोट नहीं दिया जाना चाहिए बीजेपी को जल्दी से? नहीं, देखिए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम के लिए हम वोट मांग रहे हैं और हमने बराबर जूझ के काम किया है। जो आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट मांगने जाएंगे? हमारे मुद्दे हैं कि यहाँ पे हम स्कूल और खुलवाएंगे, अभी और आवश्यकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल 200 बेड का बनने जा रहा है, उसको हम जो है हमारी सरकार ने पास किया, मुख्यमंत्री जी उसका जो इनॉग्रेशन करके गई। हमने 6 लाइन का यहाँ पे बाईपास पे पैरेलल रोड दिया है ताकि लोगों को सुचारू रूप से आने जाने में सुविधा मिले। बहुत बड़ा जाम यहाँ पे रहता है। 740 करोड़ रुपए की स्कीम से हमने जो है 3 फ्लाईओवर यहाँ पे बनवाने जा रहे हैं। ये सब काम जो है केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार के योगदान से हो रहे हैं। और हमें मौका इसलिए दिया जाए क्योंकि हम पिछले 15 सालों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का विधायक यहाँ पे होता तो और ज्यादा बेहतर काम होते, ये बताना। कांग्रेस का विधायक होता तो ज्यादा बेहतर काम होता सर? जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं बुराड़ी युवा कांग्रेस का महासचिव हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विधायक जी के बारे में, विधायक जी ने तो काम की तो इनकी इतनी है कि जितना फंड इन 4-5 वर्षों में पीछे से आया वो लैप्स हो गया, वापस चला गया फंड, काम की वजह से जो काम नहीं हो पाया।
बाकी ये तो एक बुराड़ी जनता, बुराड़ी विधानसभा की जनता का यूँ लगा लो कि भाई इनकी सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें जयप्रकाश अग्रवाल जी से सांसद मिले हुए हैं। ये संसदीय चुनाव नहीं है, इसलिए बुराड़ी विधानसभा सीट पर अगर फोकस किया जाए, एक आरोप आप पर और लगता है सर श्री कृष्ण त्यागी जी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। जो आपकी विधानसभा है वहां पर आपने पैसा नहीं लगाया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। आपको क्या लगता है? कहने को तो मैं भी ये कह दूं कि आप इस चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो। कहने में कुछ नहीं जाता किसी का। आप आरटीआई लगा के देखो ना, कहाँ दुरुपयोग हुआ है। आरटीआई का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हो। अगर मेरा कोई फंड बच रहा हो तो बताओ, कहीं ना लगा हो तो बताओ, जितना मिलेगा उतना ही तो लगेगा। सर 20 साल से मैं इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रह रहा हूँ और इसको मैं अपने देखते आया हूँ किस तरह से मरी आज तक बुराड़ी। और बुराड़ी वाले एरिया में ये जो दोनों वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं। और जितना निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं उतना हुआ है वो इनके सिर्फ खेतों में हुआ है। कॉलोनियों में आज भी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक और शख्स है हमारे साथ जिनके पास कुछ कागज है, वो कुछ बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सरकार में जो है, मेरा नाम आरडी पाल है, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस क्षेत्र में जो भी माल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो फ्लड के द्वारा हो रहा हो, चाहे किसी एजेंसी के द्वारा हो, घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बारे में हमने देखा है। और अभी जो वर्तमान हमारे विधायक है श्री कृष्ण त्यागी जी, ठीक इनकी नर्सरी के पीछे जो है सिजरी का रोड बना है, उसकी हालत देख लीजिए आप प्रत्यक्ष। और वो जो माल इस्तेमाल हो रहा है उसकी जांच कौन करेगा? विधायक यदि निगरानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये जो कागज आप दिखा, हाँ, ये मंगत राम सेंकल जी को हमने दिया है, जो ग्रामीण विकास के बोर्ड के चेयरमैन है, उनको दिया है। ये उनकी मोहरगी, और अभी तक भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर ये तो प्रूफ है ना सर, मतलब जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, प्रूफ तो लेकर आए हैं वो। मैं बता रहा हूँ, पहले तो ये कहते थे कि आपने, सुनो भाई, पहले तो कहते थे कि अपने खेतों में रोड बनवा लिया, जहाँ सिजरा रोड होगा वहीं रोड बनेगा। अब ये इस बात को कह रहे हैं तो हम चेक करा लेंगे, खटिया मटेरियल होगा तो हम फ्लड वालों को बुला के उन पे पेनल्टी डलवाओगे। इसमें कुछ कहना चाहिए जल्दी से। सर आपने जो बोल रहे हैं, आप 75% कॉलोनी में काम हुआ, आपने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप धन्यवाद समारोह तक करवा के आ गए, वहाँ पे सिर्फ 10% गलियां बनी है। वहाँ पे लोग अपने घरों के आगे जीना लगा के चढ़ते हैं। आपने कभी वहाँ पे देखा ही नहीं है वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ। जनता शिकायत लेकर आती है, आप कार्रवाई नहीं करते। आप कार्रवाई नहीं करते हैं, आपने काम कराया, आपके दावे अलग हैं, लेकिन जनता जो नाराज है ना कि काम हुआ नहीं है, आप जाते नहीं इलाकों में, सरकारी पैसे का अपनी जगह पर आपने इस्तेमाल कर दिया। ये तो कहने को कुछ भी कहें, नहीं कहने को मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है सर। जनता कह रही हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये तो ये कहेंगे प्रिंसिपल मैं हूँ तो बुराई भी मेरे जिम्मे रहेगी और भलाई भी मेरे जिम्मे रहेगी। अभी इनके क्या कह रहे हैं, हमने बहुत काम करा दिया, दूसरे ये कह रहे हैं कि काम विधायक नहीं कराता। अब इसमें कौन सी सच्चाई है ये बताओ। चलिए जल्दी से, आपको क्या लगता है जल्दी से? नहीं, ये समस्याएं काफ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इन पर और ज़्यादा संघर्ष और प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी चाहे तो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया। सर मेरे को पता क्या लग रहा है, आप उनकी आप ना कांग्रेस के विधायक को जिताएं और भारी बहुमत से और मजबूती से। आपका पता क्या लग रहा है सर, आप उनकी पार्टी में होते नजर आ रहे हैं पूरी डिस्कशन के दौरान। सर इनकी दोनों की सिर्फ बोर्ड की राजनीति चलती है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। एक गली बनती है और एक गली पे 2 बोर्ड लगते हैं, एक बीजेपी का एक कांग्रेस का, लेकिन दोनों का शायद यही वजह थी कि आम लोगों को कोई विकल्प नहीं मिलता था। इस बार नोटा का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो उस विकल्प को भी दबाया जा सकता है। दावे कई हैं, वादे कई हैं, और साथ ही 1639 जो अनियमित जो नियमित करने की बात है अनधिकृत कॉलोनीज को, वो एक बड़ा मुद्दा है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। नतीजा आएगा 8 तारीख को। कौन बनेगा मुख्यमंत्री?